एक साधक ने प्रेम की परिभाषा पूछी है। प्रेम ये प्रेम शब्द अलौकिक है, दिव्य है, लेकिन हम सब संसार के मूर्ख लोग प्रेम शब्द का प्रयोग संसार में करते हैं। हम पिताजी से प्रेम करते हैं, माताजी से प्रेम करते हैं, बीबी पति बेटा बेटी नाती पोते से प्रेम करते हैं, ऐसा बोलते हैं। अरे बिल्कुल खिलवाड़ हो गया है। घोर दुश्मन हो और कहते हैं आई लव यू। ये आई लव यू एक मजाक हो गया। और उसी इंग्लिश भाषा में ये भी आप सुनते पढ़ते हैं, लव इज गॉड। ये प्रेम शब्द का अर्थ कोई नहीं समझता, या इन्हें गिने कोई समझते हैं संत लोग, लेकिन सब बोलते हैं। तो प्रेम की परिभाषा समझना है। भक्त रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने प्रेम की बड़ी सुंदर परिभाषा एक श्लोक में लिखी है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सप्रेमा परिकीर्तिता। जिसके नष्ट होने का कारण भी हो तो भी नष्ट न हो। प्रेम के नष्ट होने का कारण हो और प्रेम बढ़ता जाए, नष्ट न हो। हम जो संसार में प्रेम करते हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति से, वो कैसा है? इसका उल्टा है। अगर ध्वंस का कारण हुआ कुछ तो प्रेम समाप्त हो जाता है एक सेकंड में। पिता को गोली मार देते हैं, मां को गोली मार देते हैं, बीबी को, पति को, बेटे को, बेटी को। ये आप लोगों का डेली का अनुभव है। हमने बेटे से कहा बेटा जरा पानी पिला दे, वो दौड़ के गया पानी लाया। शाबाश, हमारा बेटा भी क्या श्रवण कुमार है। फिर 10 मिनट बाद हमने कहा बेटा जरा चश्मा ला दे, और वो बैठा है। मैंने कहा चश्मा ला दे, उधर देख रहा है। बहरा हो गया, सुनता नहीं, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया।
यानी जो हमारी बात मान ले बस वो प्रेम है। अनुकूलता तक प्रेम, याद कर लो इस शब्द को, अनुकूलता तक प्रेम। प्रतिकूल हुआ प्रेम खत्म। लेकिन प्रेम जो असली होता है प्रतिकूल होने पर और बढ़ता है। श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर दौड़े, सीना तान कर, भाव चढ़ाकर, दांत से दांत दबा के, यानी जैसे हम लोग बड़े गुस्से में किसी को मारने जाएं, ऐसे। और भीष्म पितामह देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया झांकी है मेरे प्रभु की। वो गुस्सा नहीं कर रहे, या मैं भी तुझे ना। और दुश्मन है श्री कृष्ण, पांडवों के पक्ष में है। और जब तक सरसैया पर पड़े रहे उसी झांकी का ध्यान करते रहे। हमारे प्राण वल्लभ किस प्रकार हमको मारने की एक्टिंग करते हुए आए थे। एक्टिंग, क्योंकि क्रोध भगवान के पास तो जा नहीं सकता, वहां तो माया नहीं जा सकती, तो काम क्रोध लोभ मोह तो माया के सेनापति है। न यत्र माया किमुता परे हरे। भागवत कह रही है भगवान के धाम में तो माया जा ही नहीं सकती। न यत्र सत्वम न रजस्तमश्च, फिर भागवत कह रही है तो क्रोध का कारण हो क्रोध ना आवे, तब समझो उसको क्रोध नहीं आता। अब अगर कोई अनुकूल रहा और क्रोध नहीं आया तो सभी हम लोग हैं महापुरुष, फिर क्या बात है। इस समय आप लोगों में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, सब महापुरुष है। और किसी ने जरा यूं कर दिया, यूं या मुंह से बोल दिया बेवकूफ गधी है, क्या कहा, वो सब छुपे हैं अंदर, बैठे हैं अपनी ताक में। लेकिन भगवान बुद्ध थे, उनको एक आदमी ने दिन भर गाली दी उन्हीं के मुंह पर, तो लफंगा है, गुंडा है, बदमाश है, लोफर है, तो मुस्कुराते रहे। शाम हो गई तो महात्मा बुद्ध कहते हैं एक शिष्य से, बेचारा थक गया है, कुछ खिला पिला दो इसको। तो वो कहता है क्यों रे, तू आदमी है कि हैवान है, तेरे ऊपर असर ही नहीं होता, दिन भर से मैं गाली दे रहा हूं। तो उनने कहा बेटा ऐसा है कि कोई आदमी किसी को कोई चीज दान करता है और वो आदमी समझता है ये काम का सामान नहीं है, तो वो नहीं लेता।
तो वो किसके पास रहेगा सामान? देने वाले के पास। तो तुमने दिन भर जो कुछ दिया वो हमारे काम का सामान था ही नहीं, मैंने लिया ही नहीं उसको। आप लोग बोलते तो है, हमने उसकी सुना और निकाल दिया, पर ऐसा करता नहीं कोई, चला जाता है अंदर। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, ससुराल में आप लोगों को गाली मिलती है। आजकल तो नहीं, प्राचीन काल में तो ढोल बजा के गालियां मिलती थी ससुराल में। शादी के समय तो सब हंसते रहते थे, हाँ, एक पूड़ी और खाते थे, देखें कब तक गाली गाती हैं, हम हरा देंगे इन लोगों को। यानी बुरा नहीं मानता था कोई। अरे ऐसे आप लोग 1 अप्रैल को मजाक करते हैं, होली में मूर्ख शिरोमणि की उपाधि मिलती है तो कोई फील नहीं करता। तो प्रेम माने प्रेम के नष्ट होने का कारण हो, और प्रेम नष्ट न हो बल्कि बढ़े। दूसरी परिभाषा सुनो, आविर्भाव दिने नयेन गणितो हेतुस्तनीयानपि अक्षीयेतापि न चापराध विधिना नत्यानजो वर्धते। जब प्रेम हुआ था तो उस समय किसी चीज को लेके प्रेम नहीं हुआ था। अगर किसी चीज को लेके प्रेम होता है तो वो प्रेम प्रेम नहीं है। जैसे किसी की सुंदरता से प्रेम किया, हाँ, और कल को वो कुरूप हो गया, बस प्रेम खत्म। किसी के पैसे से प्यार किया, कल वो दिवालिया हो गया, फिर प्यार खत्म। यानी किसी चीज, किसी रीजन को लेकर अगर हम प्रेम करेंगे तो वो रीजन यानी कारण खत्म, प्रेम खत्म। इसका भी आप लोगों को डेली अनुभव है। अरे अपनी अपनी बीबी का तो अनुभव होगा आप लोगों को। जब पहली बार आपने बीबी को देखा था, बड़ी सुंदर है, और जब 50 साल के ऊपर की हुई है, अब खत्म हो गई सब बात, उल्टा हो गया। तुमसे शादी हुई, हमारी तो लाइफ खराब हो गई। तो किसी रीजन को देखकर प्रेम ना हो। गौरांग महाप्रभु से पूछा किसी ने कि तुम श्री कृष्ण से प्रेम करते हो, क्या चाहते हो उनसे? उनने कहा चाहता वाहता नहीं हूं, आदत हो गई है, रहा नहीं जाता। और महाप्रभु जी ने क्या उत्तर दिया? आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमा मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्
प्राणनाथस्तु सएव नापरा। हे श्री कृष्ण, तुम 3 काम में कोई काम कर सकते हो। अरे श्री कृष्ण हो चाहे गधा हो, कोई भी हो, क्या 3 काम? या तो प्यार कर लो चिपटा के, आ बेटा तू मेरा है, और चाहे चक्र चला दो, और चाहे तीसरा न्यूट्रल हो जाओ। तुम कौन हो, कहां से आए हो, ऐसे बात करो, उदासीन। हम तुम्हारे हर व्यवहार में प्रेम करते जाएंगे, उस व्यवहार का असर नहीं होगा हमारे ऊपर, यानी विपरीत व्यवहार का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो प्रेम है। असुंदरा सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणां बुधिर्वा कृष्ण सएवाद्य गतिर्ममायम। एक प्रेम करने वाला कहता है, श्याम सुंदर, तुम परम सुंदर बन के आओ चाहे कुरूप बन के आओ, हमारे प्रेम में अंतर नहीं पड़ेगा। चाहे बहुत दयालु बन के आओ और चाहे दुश्मन बन के आओ, हमारे प्रेम पर असर नहीं होगा। तुम ही हमारे हो रहोगे, कोई चेंज नहीं कर सकते तुम अपने व्यवहार से हमारे प्यार में। ऐसा होता है प्रेम, ऐसा प्रेम गुरु और भगवान से जो कर ले वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। उनके किसी व्यवहार में बुद्धि न लगावे, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इतराज नहीं, हमारा बाप मर गया, बेटा मर गया, ये मर गया, वो मर गया, गरीब हो गए, भिखमंगे हो गए। हाँ प्रभु बड़ी कृपा की आपने, सब कुछ छीन लिया, नहीं तो इन्हीं में हमारा अटैचमेंट रहता। ये सोचे उसके तो 4 बच्चे थे, 5वां हो गया, हमारे एक था वो भी छीन लिया, काहे कि तुम भगवान हो। ये भावना हम लोगों की रहती है। देखिए एक मोटी सी बात हम आप लोगों के सामने रखते हैं, इस पर विचार कीजिएगा। भगवान का एक कानून है, क्या? तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। सब लोग ध्यान दो, ये भगवान का वाक्य है। अहम तम भ्रंशयामि, भगवान कह रहे हैं। यस्य चेच्छामि, भगवान कह रहे हैं, जिस पर मैं कृपा करने की इच्छा करता हूं
उसको संसारी वस्तुओं से भ्रष्ट कर देता हूं, छीन लेता हूं। ये भगवान का कानून मानने वाले आज भारत के 1 अरब आदमी में कई आदमी है? वैसे तो सब हरे राम 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 करते रहते हैं, मंदिरों में, मस्जिद में, गिरजाघर में। हम संसार वाले क्या सोचते हैं? हम गुरुजी के पास गए तो भिख मंगे थे, फिर लॉटरी खुल गई। ओ बड़े भारी संत है वो। दूसरा कहता है हम गुरुजी के पास गए, हमारे घर में चोरी हो गई, सब लुट गया। यानी संसार मिलने को हम भगवान की कृपा मानते हैं। कुंती भगवान से वर मांगती है। कुंती विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम जन्म ईश्वर जसुत श्री भी रेधमान मदपुमान नैवार्हत्यभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। भागवत 1:8-25, 1:8-26। हे भगवान श्री कृष्ण, संसार छीन लो। हे वर मांगे, हाँ क्यों? ये संसार जब रहता है ना तो लोग पीछे आके की तारीफ करते हैं। देखो करोड़पतियों के पीछे हजारों आदमी, हाँ अरे साहब आपकी क्या बात है, आप तो कुबेर हैं, आप तो। मास्टर साहब भी, डॉक्टर साहब भी, वकील साहब भी, साहब आ रहे हैं बिना बुलाए, पैसा मिलता है उससे। वो दिवालिया हो जाए फिर कोई नहीं पूछता। तो प्रेम शब्द का अर्थ है जिसमें लेने की भावना न हो, देना देना प्रेम। लेना लेना उल्टा कामना, और लेना देना बिजनेस। हम लोग 2 चीज जानते हैं, एक तो लेना लेना, वो निकृष्ट आदमी होता है, डाका डाले, चोरी करे, 420 करे, लेना है बस। और एक होता है लेना देना। ये आम समझदार लोग, भले लोग कहते हैं उनको। लेना देना और देना देना ये संत करते हैं, हम लोग नहीं करते, जानते ही नहीं, सीखा ही नहीं कभी। तो प्रेम है देना देना। जब ये पाठ पढ़ लेंगे तब भगवान की ओर जा सकेंगे। चाहे इस जन्म में पढ़े, चाहे और करोड़ों जन्म घूमो, 84 लाख में चक्की पीसो, फिर कोई जगत गुरु समझाएगा और कभी मान लो तो फिर काम बन जाएगा। देना देना प्रेम भगवान के एरिया में, और संसार में लेना देना ये करो। लेना देना दोनों। साड़ी चाहिए, रुपया ले जाओ, साड़ी खरीद के ले आओ।
ना रुपया देने वाले का एहसान, ना साड़ी देने वाले का एहसान। उसको रुपया चाहिए, तुमको साड़ी चाहिए, वो लेन देन है। यही लेन देन स्त्री पति बाप बेटे सब में अगर ठीक ठीक हो तो गाड़ी चलती रहती है। जरा सा बैलेंस खराब हुआ, खटपट लड़ाई। अरे दिन भर लड़ाई होती है, माँ बाप बेटा स्त्री पति में, आप लोग जानते हैं। लड़ाई हुई, खूब बोले, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करती हो, तुम ऐसा करते हो। फिर बोलते 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 फिर क्या हुआ, बोलना बंद। अब दोनों नहीं बोलते एक दूसरे से। अरे पप्पू अपनी मम्मी से कह दे, और वही खड़ी है मम्मी। मम्मी कहती है पप्पू पापा से कह दे अब रुपया खत्म हो गया है। ये नाटक संसार में होता है। तो प्रेम करना है तो देना देना सीखना होगा, लेकिन हरि गुरु के निमित्त, संसार के निमित्त लेना देना, ये प्रेम तत्व का संक्षिप्त अर्थ है।